तमोद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शांति शांति शांति। पांडुपुत्र अर्जुन की जय। पांडुपुत्र अर्जुन की जय। ठहरो। मुझे भय था मैं विलंब से पहुंचूंगा। मेरा डर तो सही था। तो सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरा नगर उल्लास में है, मगर हमारी पांचाली निराश है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कुछ तो है। आप नहीं जानते क्या? जानता हूं, मगर केवल इतना कि तुम रोई हो और बहुत रोई हो। और कोई क्यों रोता है? मनुष्य दुख में रोता है और सुख में भी रोता है। क्यों प्रयास करते हैं? सुख में कौन रोता है? क्यों? यदि स्वयंवर में तुम अर्जुन के गले में वरमाला डालती तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तो माना जाए तुम्हें दुख होता। आप जानते हैं। जानता हूं, मगर तुम्हारे दुख का कारण नहीं समझ पाता। होना या ना होना मनुष्य के हाथ में नहीं है। फिर किसी की उपस्थिति और उपस्थिति का दुख कैसा? तो मैं क्या करूं कृष्ण? समय और भाग्य से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। उन पर भरोसा रखो। अपनी वाक्पटुता के लिए आप काफी प्रसिद्ध हैं। मगर क्या आपका ये शब्द जाल मुझे संतोष दे पाएगा? सोचा था पांचाली अब बड़ी हो गई, मगर तुम तो। हाँ, मैं जानती हूँ। अब पिताजी की तरह आप भी मुझे समझाना मत शुरू कर दीजिएगा कि मैं अभी भी अबोध हूँ। मैंने कुछ मूर्खतापूर्ण कहा क्या? नहीं। अचानक ही इसी क्षण लगा तुम सचमुच में बड़ी हो गई। तुम अब स्वयंवर के योग्य हो। मगर मुझे वरण करने वाला वो योग्य पुरुष कहाँ? सुनो पांचाली, इस संसार में 4 पुरुष हैं जो तुम्हारा वरण कर सके, क्योंकि यही संसार के श्रेष्ठतम धनुर्धर हैं। पहले भीष्म पितामह, दूसरा एकलव्य, तीसरा कर्ण और चौथा अर्जुन। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण किसी स्त्री का वरण नहीं करेंगे। एकलव्य को बहुत पहले ही अर्जुन के मुंह में द्रोण ने क्षम कर दिया था। पर कर्ण का क्या होगा कृष्ण? समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगे। और चौथा, जो लाक्षागृह में दुर्योधन की क्रूरता का शिकार हुआ, फिर कौन बचा? कृष्ण? फिर कौन बचा? भूलो मत पांचाली, समय और भाग्य से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। उन पर भरोसा रखो। चलो, स्वयंवर का समय निकल आया। आश्चर्य, जो पांचाली का वरण कर सके, क्या कोई नहीं है जिसके गले मेरी पुत्री वरमाला डाल सके?
मैं जानना चाहता हूं कि इस सभा में अपने क्रोध और दुख के कोप से सभा को अपमानित मत करिए। किसी के भी पुरुषार्थ पर ही उंगली मत उठाइए। इस सभा में पुरुष उपस्थित है। ठहरो ब्राह्मण, तुमने ठीक कहा। इस सभा में अभी पुरुष उपस्थित है और राजपुरुष भी उपस्थित है। सचमुच ऐसा है क्या दुर्योधन? हाँ, ऐसा ही है द्वारकाधीश। कहाँ? यहाँ इसी सभा में। तो बढ़ता क्यों नहीं? उठो कर्ण। कृष्ण, अब वो समय आ गया है पांचाली। ये नहीं हो सकता। वो शूद्र है। सत्य के किसी को लज्जा नहीं आती। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। यह अन्याय है। मैं इस विवाह को मान्यता नहीं देता। जाति के आधार पर अंग नरेश को नकारने वाली द्रौपदी को यह अधिकार नहीं है कि क्षत्रियों की उपस्थिति में वो एक ब्राह्मण का वरण करे। क्षत्रिय अगर अक्षम हो तो चारा ही क्या बचता है? क्षमता के आधार पर होने वाले इस स्वयंवर में ये जाति कुजाति का तर्क क्यों? प्रश्न तर्क कुतर्क का नहीं, प्रश्न है अधिकारों का। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ से विवाह करना अमान्य नहीं है। मैं नहीं मानता। तुम मानो या ना मानो, संसार मानता है। ना सिर्फ मानता बल्कि जानता भी है। नीच सिर्फ नीच होता है। अर्जुन! स्तवन सुन अर्जुन सुन। आज जिस तरह तूने मेरे बहुत पुत्र की निर्मम हत्या की है, उसी तरह एक दिन मैं तेरा निर्मम वध करूंगा। आज तक मेरा श्रेष्ठता का द्वेष था, आज से तेरा मरण ही मेरा उद्देश्य होगा अर्जुन। तेरे रक्त से भूमि लाल होगी और तेरा धर्म मस्तक सालों होगा। यदि इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अटले तो सुन, आज एक साथी पुत्र की प्रतिज्ञा सुन। आज से इसी क्षण से ये युद्ध शुरू हुआ, वो युद्ध जो तेरे मेरे बीच लड़ा जाएगा। यदि हम दोनों जीवित बचे तो इस पृथ्वी पर प्रलय आएगी। चाहते हैं कि ऐसा हो। प्रश्न मेरे चाहने का नहीं, प्रश्न है न्याय का। किंतु हो सकता है पितामह कि जो इनकी दृष्टि में न्याय है वो मेरी दृष्टि में अन्याय है। न्याय का आधार व्यक्तिगत कारण नहीं होता। अच्छा, तो क्या होते हैं द्वारकाधीश? हित। जो हितकारी है वो न्याय है। मैं भी तो वही कह रहा हूं पितामह कि जो उनकी दृष्टि में न्याय होगा वो मेरी दृष्टि में अन्याय है। जो उनका हित होगा वो मेरा हित, और जो मेरा हित उनका हित। अब दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय तो अलग अलग होंगे पितामह। तो आप किस निर्णय को न्याय मानेंगे द्वारकाधीश? हम बार बार घूमकर उसी जगह वापस आ रहे हैं। समझने की चेष्टा करो दुर्योधन। तुम्हारे या उनके हित से बड़ा समाज का हित है। न्याय का आधार हस्तिनापुर की प्रजा का हित होगा, ना कि तुम्हारा या उनका। केवल इतना जानने की दृष्टता अवश्य करूंगा द्वारकाधीश कि हस्तिनापुर की प्रजा का हित आप या हस्तिनापुर से अलग हुए वो पांडुपुत्र कैसे तय कर सकते हैं? प्रजा का हित तो पालक तय करता है, और प्रजा का पालक हूं मैं, हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन। अच्छा, मैं तो आज तक ये समझता था ये सौभाग्य महाराज धृतराष्ट्र को प्राप्त। हाँ है द्वारकाधीश, किंतु एक बात आप भी अच्छे से समझ लीजिए। मेरे पिता का जो सौभाग्य है वो मेरा सौभाग्य है, और मेरा सौभाग्य केवल मेरा ही होगा, ना कि तथाकथित उन पांडुपुत्रों का। मैं बेकार में ही तुमसे बहस कर रहा हूं दुर्योधन, जबकि ये सारी बातें तो महाराज धृतराष्ट्र को तय कर दी। महाराज, आप अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय लें और पांडवों को निश्चिंतता प्रदान करें कि उनके साथ अन्याय ना होगा। तुम ठीक कहते हो कृष्ण, परंतु दुर्योधन भी तो निश्चिंत होना चाहता है कि उसके साथ भी अन्याय ना हो। अन्याय का प्रश्न ही कहां उत्पन्न होता है? राज्य तो पहले ही बांटा जा चुका था। पांडवों को वनवास के बाद जो राज्य वापस मिलने की शर्त थी वो पूरी हुई। अब तो उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। राज्य बटा था कृष्ण, किंतु अब एक है। और महाराज नैतिक दृष्टि से भी यही उचित होगा कि राज्य को दोबारा ना बांटा जाए, ताकि उसकी शक्ति कम ना हो। नैतिकता की बात करते हो दुर्योधन? तुम्हारे ही कहने पे तय हुआ था कि पांडव 13 बरस के वनवास और 1 बरस के अज्ञातवास के बाद राज्य वापस पा सकेंगे। वनवास भी पूरा हुआ और अज्ञातवास भी। अब तुम्हारी नैतिकता ये कहती है कि अपनी बात से मुकर जाओ। हाँ, वनवास मानता हूं पूरा हुआ, किंतु अज्ञातवास नहीं। पर तुम्हारी सभा के आचार्यों का इस बात पर तुमसे मतभेद है। हाँ, तो राजाओं का अपने कर्मचारियों से मतभेद होना असंभव है।
घटनाएं भी तुम्हारा साथ नहीं देती। अरे कहीं तोड़े मरोड़े भी जा सकते हैं कृष्ण, ये बात तुम पर भी लागू होती। किंतु सिद्ध नहीं होती। और केवल शंका के आधार पर मैं अपना आधा राज्य उन दुर्बल और अक्षम पांडवों के हाथों में कदापि नहीं जाने देने वाला। अरे जिनमें इतनी भी मर्दा नहीं थी कि वो स्वयं आकर मुझसे बात करते, आपको भेज दिया पैरवी के लिए। और क्या सोचा था कि दुर्योधन घबराकर दब जाएगा? बहुत अच्छा हो यदि आप उनका ये भ्रम भी दूर कर दें। मैं उन्हें अपना आधा राज्य कदापि नहीं देने वाला। आप सबका भी यही मत है। संभवतः यहां किसी और के मत का प्रश्न ही नहीं। ठीक है, संधि अब भी हो सकती है। अगर दुर्योधन अपना आधा राज्य ना देने पर अड़ा है तो मेरा प्रस्ताव है कि पांडवों को 5 गांव शासन करने के लिए दे। मैं समझौतावादी नहीं हूं कृष्ण। 5 गांव तो क्या, अरे मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। उम्र की अज्ञानता तुम्हारे अंदर काफी झलकती है दुर्योधन, पर राज्य के निर्णय बिना सोचे विचारे नहीं किया करते। तुम्हारे पास समय है, अच्छी तरह से सोच विचार लो। सोच विचार। यदि मैं ना सोचना चाहूं तो युद्ध के विचार को नकारा नहीं जा सकता। इस चेतावनी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा कृष्ण। चेतावनी नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है तुम नहीं जानते दुर्योधन। कोई भी नहीं जानता, यहां तक कि आप भी नहीं। अनुभव यही अंतर उत्पन्न करते हैं। भविष्य को देखा नहीं जा सकता, परंतु उसका आभास अवश्य होता है, जो तुम्हें नहीं हो रहा है। तो भविष्य आपको क्या आभास देता है द्वारकाधीश, बताएंगे? यही कि यदि तुम ना माने तो युद्ध होगा। और युद्ध में क्या होगा? वो 5 भाई मिलकर हम 100 भाइयों को परास्त कर देंगे। असंभव नहीं। अरे ये खेल किसके साथ खेल रहे हैं कृष्ण? जाइए, जाकर किसी और को समझाइएगा। मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा है, विराट सैनिक समूह है जिसके समक्ष महासमुद्र भी छोटा जान पड़ता है, अभेद शस्त्र है जिसकी प्रचंडता से त्रिलोक भी कांपता है। ये है, सब है मेरे पास। और उन भिक्षु पांडवों के पास क्या है? उनके पास मैं। तुम उनके पास ये है। अरे तुम क्या हो कृष्ण, केवल एक दूत, और वो भी निर्बल कायर दूत, जो अपनी वाक्पटुता के बल पर समझौते की बात करता है अपने प्रियजन पांडवों के लिए। आधे राज्य की भिक्षा मांगता है और न मिलने पर ये चतुर व्यापारी की तरह 5 गांव का मोल तोल करता है। वाह! और वो भी ना मिलने पर, मित्रों, वो भी ना मिलने पर ये चतुर व्यापारी दुर्योधन के द्वार पर खड़े होकर उसी को युद्ध की खोखली धमकियां दे रहा है। तुम्हारे वक्ष पर तलवार रखने मात्र से ही तुम्हारे खोखलेपन का एहसास होता है कृष्ण। तुम्हें दिमाग खाई बांस से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। दुर्योधन! अब तक तेरी हर भूल को मैं ये समझकर क्षमा करता आया कि तू एक बच्चा है, अबोध है, ना समझे, मूर्ख है। परंतु आज तूने ये साबित कर दिया तू एक बच्चा नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ दुराचारी दम्भी मनुष्य है, जो सत्ता के मन में ये भी भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं जाना, तूने कृष्ण को नहीं पहचाना। अपनी आंखें खोल और मुझे जान। मैं कृष्ण हूं, जो बनाता है और मिटाता है। मैं हूं विजय का मूलभूत आधार। मैं वो हूं जिसके प्रेम को पूरा संसार तरसता है और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं ही जन्म हूं, मैं ही मृत्यु, मैं अनादि हूं। इसलिए मैं था, मैं हूं और मैं सदैव रहूंगा। केवल मेरे रूप बदलते रहेंगे, परंतु याद रख दुर्योधन, मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। कृष्ण, बस मुझे शब्दों से डराने का प्रयास ना करें। बहुत हुआ। तेरी ये इच्छा है तो सुन। हस्तिनापुर की इस राज्य सभा में मैं महायुद्ध की घोषणा करता हूं। पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा जाने वाला यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा।
यह धर्म युद्ध होगा, परंतु इसके परिणाम इतने विभत्स होंगे कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रलय आएगा, हथियारों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को मत डालेगी, परंतु अमृत नहीं होगा। मिलेगा तो सिर्फ काला कसैला बदबूदार विष। चारों दिशाएं इस विष में गलते हुए लोगों की चीखों से थर्राएंगी। जीवन देने वाले हाथों में मृत्युदान होगा, और मृत्यु भी कैसी? घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे, अपने शरीर को नमक के ढेर में पड़ी जोक की भांति गलते देख मृत्यु की कामना करेंगे, परंतु मृत्यु सिर्फ भाग्यवानों को ही भाग्य होगी। दमन की पिपाशा धक्केगी। मनुष्य मनुष्य न रहकर नर पशु हो जाएगा, वो नर पशु जो केवल इतना जानता है कि मार दो अन्यथा कोई तुम्हें मार देगा। ये वो समय होगा जब भाई भाई के खून के प्यासे होंगे। सुरा की जगह मित्रों और संबंधियों का रक्तपान होगा। सारे सिद्धांत धराशायी होंगे। एक नए वर्ग का जन्म होगा जो दुर्बल की दुर्बलता को चबाकर अपनी भूख शांत करेगा। काल अकाल बनकर छाएगा। आतंक दुर्योधन, आतंक। न जाने किस क्षण एक दूध पीते बच्चे के मुंह से लगा हुआ उड़ चिथड़े हो जाए। न जाने किस क्षण एक मां के गर्भ में पलता हुआ भ्रूण नीरे मांस के टुकड़े में बदल जाएगा। धरती का कोर जागेगा। घृणा का मवाद स्वार्थ के फोड़े से निरंकुश हो बहेगा। ब्रह्मास्त्र चलेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। भीषण गर्मी से तप्त लावे में समूचा संसार डूब जाएगा। आकाश के वक्त से लहू टपकेगा और धरती शवों से पट जाएगी, और फिर सब समाप्त होगा। बचेगा तो केवल डरावना सन्नाटा, हर लाशों की सड़ाहट। हाँ दुर्योधन, अब ये युद्ध होगा, अब ये युद्ध होगा। आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें मालूम था मैं आऊंगा? तो कुछ भी आज राज्यसभा में हुआ उसके बाद तो आपको आना ही था कृष्ण। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। यदि अतिथि सत्कार में कुछ भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा कृष्ण। वो क्या है, उच्च वर्ग की परिष्कृत रस्मों को ठीक तरीके से सीख नहीं पाया। हाँ, अब बताइए कैसे आना होगा? ये जानते थे कि मुझे आना था, ये नहीं जानते थे कि क्यों आना था। साधारण मनुष्य हूं कृष्ण, भूल चूक हो सकती है। आप ही कहे तो ठीक होगा। तुम ही बताओ, आज दुर्योधन ने जो सभा में किया क्या वो ठीक था? ये आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कृष्ण? सभी बातों की तरफ। क्या पांडवों को उनके अधिकार न देना न्याय संगत? अधिकार तो उनका आधे राज्य का है। मैं तो 5 गांव के लिए भी राजी था, परंतु वो मूर्ख दुर्योधन कहता है सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। तुम ही बताओ, क्या ठीक है? किसी के पारिवारिक झगड़े और हस्तिनापुर के राज्य संबंधी निर्णय में हस्तक्षेप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है कृष्ण। मैं हस्तक्षेप करने को नहीं कह रहा हूं, केवल तुम्हारे विचार जानना चाहता हूं। इस घटना में मेरे विचार भी कहाँ महत्व रखते हैं कृष्ण? रखते हैं। अपनी और अपने विचारों की महत्ता को पहचानो कर्ण। और मेरे पहचाने से लोग इसे स्वीकार तो नहीं करेंगे ना? करेंगे, अवश्य करेंगे। महत्ता को अस्वीकार कौन कर सकता है? आपकी बातों को तो सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आज तक मैंने जो भी देखा और सुना वो सब कुछ एक भ्रम था कृष्ण। हाँ, भ्रम ही तो था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तुम्हारी दुर्योधन से मित्रता। कुछ कह देने भर से स्थापित नहीं होता कृष्ण। तर्क भी कहते हैं। जो अपने भाइयों का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा? उसके भाई भी तो उसके कहाँ हुए कृष्ण? वो मित्र है कृष्ण, और मित्र उसके अपने हैं। दुर्योधन से मित्रता निरा भ्रम है का। और पांडवों की मेरे प्रति असीम घृणा भी एक भ्रम है कृष्ण। हाँ है, क्योंकि उनकी घृणा तुमसे नहीं बल्कि अधर्म और अधर्म का साथ देने वालों से है। और तुम अधर्म के साथ केवल अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए दिया गया तर्क कुतर्क होता है कृष्ण, और मैं तो किसी के साथ नहीं था, फिर मुझे घृणा क्यों मिली कृष्ण? तुम्हारा सोचना गलत है, क्योंकि तुम छोड़िए हमेशा कृष्ण, इस बहस का कोई अंत नहीं है। अब आप ये बताइए कि आप चाहते क्या है? तुम दुर्योधन का साथ छोड़ो। चलिए छोड़ दिया। आप क्या करूं कृष्ण? उस अर्जुन का सारथी बन जाऊं? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा? क्योंकि भ्रम टूटता है, उसकी यही नियति है। संबंध मेरे और दुर्योधन के बीच में है कृष्ण। इसे या तो मैं जानता हूं या तो सिर्फ दुर्योधन। और आपका इस संबंध को भ्रम कहना क्या आपका स्वयं का भ्रम नहीं है? तो इसकी नियति क्या होनी चाहिए कृष्ण?
यदि यदि ये भ्रम है तो ये भी टूट जाएगा। हाँ, और इसे टूटने दीजिए कृष्ण। दुर्भाग्य से ना तो मेरे बस में है ना तुम्हारे। इसका निर्णायक तो समय है, कौन जाने किसका समय निकट। परंतु हाँ, आज दुर्योधन ने सभा में जो भी अपने शस्त्रों, योद्धाओं और बल के बारे में कहा, उससे एक बात तो साबित हो गई कि वो खुद कितने बड़े भ्रम में जी रहा है। क्योंकि बल के नाम पर यदि उसके पास कुछ है तो वो तो पितामह और द्रोण के होते भी आप ऐसा कह रहे हैं कृष्ण? हाँ, क्योंकि बल भुजाओं में नहीं मन में होता है, और दुर्भाग्य से दोनों ही उसके साथ में। मगर ऐसे बहुत से हैं कृष्ण जो मन से उसके साथ हैं। तुम साथ छोड़ दो, फिर देखो विजय किसकी होती है। अरे आप साथ छोड़ दीजिए, फिर देखते हैं विजय किसकी होती है कृष्ण। ये सब कहकर आपसे बराबरी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, और ऐसा हो भी नहीं सकता। ऐसी मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि कर्ण कर्ण है और कृष्ण कृष्ण। आगे बात बहुत कुछ अलग है। तर्क बुद्धि तुम्हारे अंदर काफी अच्छी है कर्ण, परंतु विवेक बुद्धि से सोचो, अगर ये युद्ध हुआ तो संहार होगा, महासंहार। और इस महासंहार की घोषणा भी आपने ही की है कृष्ण। परंतु बीज मैंने गिराया है। कभी सोचा है इस संग्राम से तुम्हें क्या मिलेगा? फिर एक प्रश्न तो मुझे भी कुरेदता है कृष्ण, कि इस संग्राम से आपको क्या मिलेगा? मैं केवल सत्य और धर्म के साथ, और मैं सिद्धांतों के, और इसलिए इस युद्ध में भाग लेना हम दोनों की विवशता है कृष्ण। तुम्हारे लिए विवशता नहीं, मूर्खता है। कभी युद्ध का अंत सोचा है? एक जन्म के समय बच्चा मृत्यु के बारे में सोचता है कृष्ण। वो अबोध होता है, उसे ज्ञान नहीं होता। परंतु भूल तुम्हारी भी नहीं, काश कि तुम जानते। कि मैं पांडवों का सबसे बड़ा भाई हूं, ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण हूं, यही ना कृष्ण? पर तुम्हें किसने बताया? स्वीकारा नहीं तो क्या हुआ? इस संसार में मेरे जनक तो है। सूर्य, हाँ, उन्हीं से जाना अपने जीवन का एक और घिनौना सत्य है। ये सत्य घिनौना नहीं है कर्ण। जीवन तो अब शुरू हुआ है। जो कुछ तुम्हें आज तक नहीं मिला अब मिलेगा। तुम सम्राट होगे, क्षत्रिय कहलाओगे, राजमाता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जाने जाओगे। संसार मानेगा कि तुम पांडव में श्रेष्ठ। जानता हूं तुमने बहुत दुख, बहुत यातनाएं झेली, क्या क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ, परंतु सत्य भी आखिर कब तक छुपता है? मगर आज ये सत्य क्यों सामने आया कृष्ण? उस दिन कहां छिपा रहे हैं आपका सत्य, जिस दिन द्रोण ने भरी सभा में मुझे शूद्र कहकर मुझे नकार दिया था? अर्जुन ने मेरी चुनौती को अस्वीकार कर मानो भरपूर तमाचा मारा था मेरे चेहरे पर। मैं पूछता हूं कहां था आपका सत्य, जिस दिन स्वयंवर में द्रौपदी ने मुझे नीच कहकर नकार दिया था? मैं पूछता हूं कहां मर गया था आपके सत्य, जिस दिन मेरे पुत्र की हत्या हुई, जिस दिन मेरे एक पुत्र का वध हुआ, उस दिन मैं एक शूद्र पुत्र, और आज जब समय आया उस अर्जुन के वध का तो मैं एक क्षत्रिय कुंती पुत्र। जाइए कृष्ण जाइए, शायद हम दोनों ही एक दूसरे का समय बर्बाद कर लें। ठहरो, जरा सोचो कर्ण। आज सभा में आपने एक बात सही कही कि अभी ये युद्ध होगा। सोच विचार का अब समय नहीं रहा, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है। प्रणाम। नहीं कृष्ण, मैं बाण नहीं चला सकता। यदि मैंने इस समय बाण चला दी तो जीवन भर मेरी अंतरात्मा मुझे खिंचोड़ती रही। इतनी हत्या पर वार करने का पाप मुझ पर मत चढ़ाओ कृष्ण। उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंसा, मुझे हत्या है असहाय, और एक असहाय पर प्रहार करना युद्ध के सिद्धांत का विरोध है माधव। मुझसे बाण मत चलो, मुझसे बाण नहीं चलेगा। समय और भाग्य इस संसार को रचते हैं और संसार सिद्धांतों को। यदि असहाय पर प्रहार न करके तुम सिद्धांतों पर अडिग हो, तुम समय और भाग्य की अवहेलना कर रहे हो। समय ने उसके रथ का पहिया कीचड़ में गाड़ा है और वो निहत्ता है, क्योंकि भाग्य चाहता है कि ऐसा हो। मगर कृष्ण, मगर ये मगर उसने क्यों नहीं सोचा जब दुशासन पांचाली के शीलहरण को आतुर? तब क्यों नहीं सोचा जब दुर्योधन ने तुम्हें तथाकथित पांडुपुत्र कहकर आधा राज्य देने से इनकार कर दिया था? तब क्यों नहीं सोचा
था जब अबोध अभिमन्यु की हत्या हुई। उठो पाठ, गाड़ी संभालो, पाठ चलाओ अर्जुन। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तुम्हारी नियति थी। तुम अधर्म के साथ थे और अधर्म का अंत यही होता है। कृष्ण, ये धर्म और अधर्म क्या होता है? जो मैंने किया वो तुम्हारा धर्म था और जो तुमने किया वो मेरा धर्म। फिर कैसा धर्म और कैसा अधर्म कृष्ण? जवाब दो कृष्ण, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये मेरा युद्ध धर्म था। ये युद्ध था क्या कृष्ण? ये धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध। कृष्ण, बहुत गुना तो जाना कि ये युद्ध था क्या? ये तो विचारधाराओं का युद्ध था। ये तो विचारधाराओं की राज्य की स्थापना का युद्ध था। तो इसे युद्ध से तुम्हें क्या मिला कृष्ण? न साम्राज्य, न राजकोष, न भूमि, न प्रजा। फिर तुम ये युद्ध क्यों लड़े कृष्ण? क्योंकि तुम अपनी भावनाओं का राज्य स्थापित करना चाहते थे और दुर्योधन अपनी विचारधाराओं का। सच कहो कृष्ण, यदि दुर्योधन तुम्हारी विचारधारा मान लेता तो क्या आज वो तुम्हारे पीछे ना खड़ा होता और पांडव एक एक करके रणभूमि में ना मर रहे होते? हम अपने विचारों के सामने मजबूर थे कृष्ण। हाँ था, मगर तुम भी तो थे। युद्ध मेरे और दुर्योधन के विचारों का था। तुम बीच में कहां से आए कर्ण? अपने सिद्धांतों के कारण। सिद्धांत ही तो विचार होते हैं। नहीं कृष्ण, सिद्धांत अडिग होते हैं और विचार बदल जाते हैं। मगर तुम्हें आज रण क्षेत्र में देखकर ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोगों के तो सिद्धांत भी बदल जाते हैं। अपनी लालसा को शांत करने के लिए क्या क्या नहीं किया कृष्ण तुमने? युद्ध की घोषणा की, उसकी संरचना की, भावनाओं से मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए मुझे यह बताने आए कि मैं कुंती की अवैध संतान। मां को भेजा वो भी ऐसे समय पर जब मैं युद्ध के लिए बल और मनोबल संचित कर रहा था। तुम्हें डर था, तुम्हें डर था कृष्ण मैं घातक सिद्ध होऊंगा, इसलिए मेरे दान धर्म का फायदा उठाकर तुमने अर्जुन के पिता इंद्र को मेरे पास भेजा, मेरे कवच और कुंडल लेने के लिए। क्या शल्य कहने पर तुम्हारे नहीं आए थे? कैसा सारथी भेजा तुमने कृष्ण, जो अपने योद्धा का आत्मविश्वास हमेशा तोड़ता रहा। तुम जानते हो कर्ण, मगर क्या ये कटुवचन संसार मानेगा? कैसे मानेगा कृष्ण? तुम तो यवनिका के पीछे हो। वहीं से हर तर्क, हर न्याय, हर विचार और हर सिद्धांत को तोड़ा मरोड़ा तुमने। यदि मैं मान भी लूं मैंने ऐसा किया, तो क्या तुम इस गंदगी से बचे रहे? कहां था तुम्हारा पौरुष जब द्रौपदी के वस्त्र हरे जा रहे थे? क्यों नहीं बोले जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ अत्याचार किया? क्यों साथ दिया जब अबोध अभिमन्यु की हत्या दिग्गज महारथियों ने मिलकर की? अगर आरोप तुम पर है, मुझ पर है, तो तुम भी इससे बचे नहीं रहे। इतना तो तुम मानते ही हो कृष्ण कि तुमने बुरा किया और अच्छा भी। मनुष्य ना तो कभी पूरी तरह से बुरा हुआ है, ना कभी पूरी तरह से अच्छा। मैं भी मनुष्य का एक रूप हूं, तो इसका अपवाद तो नहीं हो सकता। फिर तुम्हें क्यों पूछे जाओगे कृष्ण? क्योंकि मैंने धर्म का आधार रखा और अंततः विजय उसी की। कृष्ण, धर्म विजयी होता है या विजयी धर्म? यदि हम जीतते तो धर्म हम मनाते और हम ही पूजे जाते। जो विजयी होता है वो धर्म नहीं बनाता, अपितु जो धर्म के मार्ग पर होता है वही विजयी होता है। इसीलिए तुम हार चुके हो कर्ण। ये भी एक भ्रम है कृष्ण।
मैं मर रहा हूं। भौतिक रूप से मैं युद्ध हार गया कृष्ण, मगर हार कभी भी मैं जीता और तुम हारे, क्योंकि तुम योगेश्वर कहलवा कर भी अपने सिद्धांतों पर अड़िग नहीं रहे, जबकि मैं आज तक अड़िग हूं। और उसका उदाहरण है तुम्हारी ये बंद मुट्ठी कृष्ण। तुमसे अच्छा तो मेरा शत्रु अर्जुन निकला कृष्ण, जो मुझे नियंता देखकर एक बार कुछ झिझक गया, मगर तुम नहीं झिझके कृष्ण, तुम नहीं झिझके, तुम नहीं झिझके। लेकिन लगता है आज मैं ये युद्ध जीत कर भी हार गई। कर्ण, मेरा युद्ध था क्या कृष्ण? मेरे व्यक्तित्व का युद्ध, मेरे अधिकारों का युद्ध, मेरे जन्म का युद्ध। और जब मेरी जननी ने इस संसार के सामने नहीं स्वीकारा कि मैं उसका पुत्र हूं, बस कृष्ण मैं हार गया, मैं यही हार गया। तुम यहां फिर हार गए कृष्ण। रविशंकर पांडे as कृष्ण।